नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दू डार जिरहोल फूल का पहला कहानी भीमा। भीमा कहानी के लेखक हैं दोस्तों मनपूरन गोस्वामी। मनपूरन गोस्वामी का जन्म 12 सितंबर 1944 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान पुंडरू गांव बोकारो है। इनके माँ का नाम मुक्तेश्वरी देवी और पिता का नाम भूषण चंद्र गोस्वामी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं कहानी की ओर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अघन महीना खेतेक धान पूरा पाकल न खई, बेचार छुटुआ आध पाकल धान काट के धानेक बोझा मुड़े लय के हंसुआटा डंडा खोस के आवल है। गाँवक मुड़ाई पाड़े बाबा दुआरी भीड़ देख के ठहर गेल। भीड़े के एक जनेक पूछल तो मालूम भेल कि पाड़े के बेटी जकर बियाह ई बछरे भेल हलै ऊ विधवा भई गेली। दामाद के आतंकवादी मार देला। छटुआ मुँह से झट से बहराइल। दोस्तों अघन महीना का दिन था और खेत का जो धान था वो पूरा पका हुआ नहीं था। छटुआ आधा पका जो धान था उसी तरह वो काट करके माथा में ले करके आ रहा था, और जो उसका हंसुआ था जिससे वो धान काटता था वो अपना कमर में खोस करके आ रहा था। गांव के मोड़ पर जो कि पाड़े बाबा का घर था, उसके घर के सामने बहुत भीड़ था। वो छटुआ भीड़ को देख करके रुक गया और भीड़ में से एक जन को पूछा तो पता चला कि पाड़े का जो बेटी है वो विधवा हो गया, यानी पाड़े का दामाद मर गया। उनके दामाद को आतंकवादियों ने मार दिया था। और छटुआ को जब यह पता चला तो छटुआ के मुंह से झट से बहराई। काहे पाड़े बाबा बेटी दमादक जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस्तरी नाय करल हलथिन की अतना कहित वहाँ से घसक गेल। जब छटुआ को यह पता चला कि पाड़े का दामाद को आतंकवादी ने मार दिया तो उसके मुंह से झट से निकला कि काहे पाड़े बाबा बेटी और दामाद का जन्म पत्रिका बेस्तरी से गना पढ़ा ना करल हलथिन की। इतना कह के वो वहाँ से निकल देता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब शादी होता है तो जन्म पत्रिका पंडित जी से मिलाया जाता है। तनी देर बाद हमनी काका भतीजा पलटूक दुकाने चाय पिए गेलिए तो भतीजा कहले। थोड़ा देर बाद लेखक और उसके चाचा पलटू के दुकान चाय पीने के लिए जाते हैं। काका आज छुटुअक व्यवहार हमर बेस नाय लागल। विपत्ति घड़ी ऊ रकम ककरो नाय कहे चाही। वह ठिन नीरू दाव चाय पी हल सुन के तबाक से कहल। जो लेखक हैं वो अपने चाचा से कहते हैं कि चाचा आज जो छुटुआ का व्यवहार है वो हमको अच्छा नहीं लगा। विपत्ति के समय किसी को उस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। दोनों चाचा भतीजा गए थे पलटू के दुकान में चाय पीने। वहीं एक नीरू दा भी चाय पी रहे थे और वह इतना सुन करके जब वह दोनों को आपस में बात कर रहे थे कि छुटुआ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो नीरुदा ने तुरंत तपाक से यानी तुरंत कहा, भितरेक मार सहजुएं जाए रे नुनू तो की जान में सबूर करबें तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पारबें। और नीरुदा जो चाय पी रहे थे वहीं पलटू के दुकान में, उसने तपाक से कहा, भीतर का मार सहज नहीं होता है तो की जानबें सबूर करबें तो एगो कहानी सुनेबो तोरा तो बुझे पारबें। चाय पियल बाद नीरुदा सुनवे लागल और नीरुदा चाय पीने के बाद सुनाने लगे। गाँव के नाम कान काटा। ऊ गाँव एगो नौवा हलै। नौवा बहु पढ़ल लिखल हली। आपन गिदर भीमा के पढ़ावे खातिर जनी मरद खूब मेहनत कर रहा। भीमक मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर विभागे परदेश टॉप। गाँव के आरो जते छुआ गुला पास करल हला सभी मिठाई बांटे लागल और कौन कॉलेज पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लागल। भीमा बेसी नंबरे पास करखूँ
कॉलेजे पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लागला। भीमा बेसी नंबरे पास करखूँ कॉलेज नाय पढ़े पारत से खातिर मन गुमाने बैठल है। और नीरुदा जब चाय पीते हैं तब कहानी को सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि गांव का नाम है कानकाटा। उस गांव में एक नौआ रहता था, यानी ठाकुर रहता था। नौआ का जो पत्नी था, दोस्तों खोटा में बहू का मतलब होता है पत्नी। यहाँ बोला गया है नौआ का बहू, मतलब कि नौआ का पत्नी। जो नौआ का पत्नी था वो पढ़ी लिखी थी और अपना बच्चा, अपने बेटे भीमा को पढ़ाने के लिए वो नौआ और उसकी पत्नी दोनों खूब मेहनत करते थे। भीमा मैट्रिक परीक्षा में 1 नंबर विभागे प्रदेश का टॉप किया था। गांव का और जितना भी लड़का था सब पास करके मिठाई बांट रहा था और कौन कौन कॉलेज में आगे पढ़ाई करता इसका चर्चा भी करने लगा था। भीमा ज़्यादा नंबर पास करके कौन कॉलेज में पढ़ाई करता उसका भी चर्चा कर रहा था। भीमा बेसी नंबर पास करके भी कोई कॉलेज पढ़ नहीं पाता, इसलिए वह उदास बैठा हुआ था। कि रे भीमा तू पास कर लें ना कि रे। किसी ने पूछा कि रे भीमा तू पास कर लें कि। राय बाबू हुक्का टानी जाहला भीमक मन मारू बैसल देख पूछला। तखन ऊ तनी खुशी सुरे कहल। जो ये कहते हैं कि रे भीमा तू पास करल रहे कि, ये कहते हैं राय बाबू। और राय बाबू हुक्का पी करके वो रास्ते में जा रहे थे और ये भीमा को उदास देख करके पूछे। उस समय भीमा थोड़ा खुशी से कहा, हाँ काका, फर्स्ट डिवीज़न से हम ही एक जन पास करल हो ये गाँव में। और उस समय भीमा कहता है कि हाँ काका, फर्स्ट डिवीज़न से हम ही इस गांव में एगो पास किए हैं। हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीज़न चाहे कोनो डिवीज़न से पास करें तोरा तो हजामते ने बने हतो कोनो साहेब ने बन जीबे। कही मुँह बिचका चल गया। जो दोस्तों राय बहादुर हुक्का पीकर आ रहे थे, हुक्का पीकर मतलब सिगरेट जैसे होता है, धूम्रपान जिसको, उन्होंने कहा कि हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीज़न कर चाहे कोनो डिवीज़न, तोरा तो हजामत ही करे हो तो कोनो साहेब ने बन जीबी तो। और इतना कह के वो वहाँ से मुंह मोड़ करके चल दिया। घर जाए भीमा अपन माँ के सुनवल और कहल। घर जा कर के भीमा अपनी माँ को बताता है कि राय बाबू ने भीमा को ऐसा कहा। और भीमा कहता है अपनी माँ को, माँ हमें मामू ठीन खबर दिए जाए। और भीमा अपनी माँ से कहता है कि माँ मामा के पास खबर देने जाएंगे। ठीक है, खाए के चल जी हैं। राय बाबू नियत से भीमा बड़ी दुखी भेल हलै। आरो लोग एक सुने हतै भेल कि मरतै, से खातिर मामू घरे निंगसाय गाँव बाहरी चल गेल। और जब भीमा कहता है कि मामू घर जाएंगे, मामू को खबर देने के पास हुए हैं, तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, खा के चले जाना। राय बाबू ने भीमा को जो कहा उससे भीमा को बहुत दुख हुआ और लोगों को ताना मारते, इसलिए वह मामू घर का जाने का सोच लिया था ताकि इस गांव से वो अपने बाहर निकल जाए और अपने मामा घर चल जाए, ताकि और कोई किसी का और ताना सुनने का ना मिले। भीमा मामू कोयले खादे काम कर रहा है। एतवार एक साहेब सुबह केर चूल दाढ़ी हजामते कर हला। भगना कॉलेजे नाय पढ़ता जाइन आन ठीन लग गेला। साहेब के निहोर बिनती कर भीमा कामों धराय देला। भीमा नौकरी करे लागल। पैत महीना बापेक ठीन पैसा पठवे लागल। एक छात्र घर बनवल, सुखे रहे लागल। भीमा जब अपने मामू घर गया तो उसके जो मामू थे वो कोयला खदान में काम करते थे और रविवार को अपने साहब का दाढ़ी बाल भी
बनाता था। जब उसको उसके भीमा के मामू को पता चला कि भीमा अब कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा, तो वो अपने साहब के को विनती करके भीमा को नौकरी में लगवा दिया और हर एक महीना भीमा अपने पिताजी को पैसा भेजने लगा और उस पैसे से एक छत घर भी बनवाया और सुख से रहने लगा। मेंतुक ऊ गाँव में 2-4 गो ऐसन बदमाश जे दोसरे के बेस नाय देखे पारत, ऊ सब एक नजरे गड़े लागला अशांति करे। कदियो गोरू छागरे हुरसा तो कदियो छुआ छुते निक्सा बांध बांटे पानी भरे हुरसा जैसे तैसे। भीमा और भीमा माए इस सब बातें ध्यान नाय देहला। उकिन जाना हला जे करिया कौआ कखनू उजर हंस ना होवे पारे। जब भीमा नौकरी में लग गया और प्रत्येक महीने अपने पिताजी को पैसे भेजने लगा, तो उस पैसे से उसके पिताजी ने एक छत्र घर बनवाया और उसमें उन लोग सुखी से रहने लगा। लेकिन उस गांव में 2-4 ठो बदमाश था जो दूसरे को खुशी नहीं देख पाता था। उस सब के नज़र गड़ने लगा। भीमा के घर में अशांति करने लगा, यानी कभी गाय गोरू से झगड़ा करने लगा, तो कभी छुआछूत के बहाने से पानी भरने जाता था। छुआछूत से उन लोगों को अशांति करने लगा। भीमा और भीमा माँ इन सभी बातों को ध्यान नहीं देते थे। वो सब जानते थे कि काला कौआ कभी सफ़ेद हंस नहीं बन सकता है। भीमा के हिसाब से नौकरी पैसा खर्च कर हला, 2 पैसा बचवे के चेष्टा कर हला, माए बापे के सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोज हला। मेंतुक जे गांव जाइत भेदी दानवे बाढ़ वहाँ बेस मनुष्य चैन कहाँ। गाँव के धनी मनी दबंग भटचारी बाबा आ गुमन मुहा मनुष्य सभिन लागला फुसुर करे और फुटचाल खेले करे लागला, हुरसा खोजे लागला, खुनुस भ्रष्टाई के जुगुत। भीमा हिसाब से नौकरी का पैसा खर्च करता था। वो 2 पैसा बचाने का चेष्टा करता था। जो भी पैसा होता था उससे सोचता था कि अपने माँ बाप का सेवा करे और अपने छोटे भाई को पढ़ाए। लेकिन उस गांव में ऐसे भी लोग थे जिन्हें किसी को सुख नहीं देखा जाता था। गांव के जो धनी दबंग था, यानी जो गांव के धनी लोग थे और दबंग लोग थे, भटचारी बाबा थे, उन लोगों में खुसुर फुसुर होना शुरू हो गया और उन लोगों ने कुटचाल चलने शुरू कर दिया, यानी कि उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ उपाय ढूंढने लगा। भटचारी बाबा मकर जाल बहुते मजबूत और पसरल। मकर जाल माने नेटवर्क। इनखर मकर जाड़े एजेंट भेला ओझा सोखा और भगत। ई गाँव के डॉक्टर जे ओझा के मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर मान भेल मंदिरे मानता। ककरो असुख बेसुख भेल सबके पहिल ओझा के डाकल जाए, झाड़ फूक करवल जाए। ओझा ठीन बीमरिक जे कारण हवे उ सब भेल। नजर लगा, कारी साया, डायन पिसा, भूत प्रेत, ब्रह्म दैत, कुदरी भूत, चोर भूत, जैन तैन। भटचारी बाबा का जो मकर जाल था, यानी जो उनका नेटवर्क फैला था, वो बहुत ही मजबूत था। कहने का मतलब है कि भटचारी बाबा को बहुत लोग उनका बात को मानते थे। उनका जो मेन एजेंट था वो 3 था, ओझा, सोखा और भगत। इस गांव में ओझा का मान डॉक्टर से भी ज़्यादा दिया जाता था और सबसे ज़्यादा जो मान दिया जाता था वो मंदिर को मानता था। किसी को कुछ भी बीमारी होता तो सबसे पहले ओझा को बुलाया जाता था, झाड़ फूक कराया जाता था। ओझा के पास बीमारी के जो
ठीक वह कर सकता था वह नज़र लगा, कारी साया, डायन पिसा, भूत, प्रेत, बरहम दैत, कुदरी भूत, चोर भूत, जैन तैन, इस प्रकार से बहुत सारे वो ओझा झाड़ फूँक करता था। ओझा झाड़ फूके बेसनाय भेले रेफर करल जा है शौख ठिन। शौखा माने इन्वेस्टिगेटर। शौख खड़ी देख के, चार पढ़ के, नोक देख के, पानी पढ़ के, सिंदूर झाड़ के, सरसों पढ़ के कह देथुन जे की बीमारी लागय। फिर रेफर हवय भगत ठिन। भगत माने जिनखर गाते देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया, जैन तैन चटिया भरो हथिन। भगत जेटा कहबथिन से बीमारी भगवे खातिर भटजारी बाबा ठिन मानत करे हवय, आर जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़वे हवय। यते करे बांधु यदि रोगीटा मर जा है तो इखनिक दोष नहीं, दोष भाग्यक जेटा लिखल है कोई मिटवे नहीं पारे। जब दोस्तों पहले तो किसी कुछ होता है तो ओझा को बुलाया जाता है, झाड़ फूँक करके वो डायन भूत जितना भी कारी साया इस सबको वो झाड़ फूँक के भगाता है। यदि उसके पास ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद रेफ़र किया जाता है शौखा के पास, और शौखा उसको सिंदूर झाड़ करके, सरसों फूँक करके, चावल फूँक करके, पानी फूँक करके उसका भूत भगाता था। यदि फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुआ तब रेफ़र किया जाता था भगत के पास। भगत आनी चटिया जो कि वो देख करके बताता था कि क्या है, और वो वहाँ से भेज देता था भटचारी बाबा। भटचारी बाबा जिसको बोला जाता है तांत्रिक, यानी वो जो कह देता था तांत्रिक कि ये चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ाने के बाद भी यदि रोगी नहीं बचा तो उन लोगों का दोष नहीं है, दोष है भाग्य का। भाग्य में जो लिखा होता है कोई मिटा नहीं पाता। एक बेर मगनक बैगन बारी भीमक घारे छगरी ढुकल हलै, से खातिर मगनक बहू आर भीमक मोक लड़ाई भेल। 2 दिन बाद मगनक बेटाक मूड दुखा आर जैर भेल। झाड़ फूँक खातिर ओझाक डकवल गेल। झाड़ फूँक भेल मैंने बोखार घटल नाय। मगन गेलै मंदिरिक बाबा ठिन मानता करे। एक बार मगनक बैगन बारी में भीमा का बकरी घुस गया था, इसलिए मगना का पत्नी और भीमा का माय में दोनों में लड़ाई हो गया। 2 दिन बाद मगना का बेटा का मूड दुखने लगा और उसको बुखार भी आ गया। झाड़ फूँक करने के लिए ओझा को बुलाया गया। झाड़ फूँक होने के बाद भी उसके बेटे का बुखार कम नहीं हुआ। मगन चल गया मंदिर के बाबा के पास जिसको बोला जाता है भगत। बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने कहला। मगन एक एक करके सब जुटवल बाबा पूजा करे लागल। पूजा करे बादे कहला, जा ई फूलटा गिदरे मुड़े छुआए देभी आर एक तनी भोग खिलाए देभी। माए कृपाई तोर छुआ कुछो ना हतो, एकदम बेस भय जीतो। और मगन सब करके जो भगत कहता है वो सब चीज़ जुटाता है, और बाबा जो था वो यानी भगत जो था वो पूजा करने लगता है। और पूजा करने के बाद कहता है कि जब इस फूल को जो अपने बेटे को छुआ देना और थोड़ा सा खिला भी देना। माँ की कृपा से तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, एकदम ठीक हो जाएगा। मगन मंदिर से घर आवहल कि कांदा काठा सुने पाइल। कूद के घर जाके देखल छुआ शेष। मगना घारे सौसेक लहर मैंने मंदिरिक बाबा चले लागल दिमागी चक्कर। मगने घारे जाके दुख प्रकट करल फिर गरजे लागला।
मगन मंदिर से जब घर आ रहा था तो उसको रोने की आवाज़ सुनाई देने लगा और वह दौड़ करके गया तो देखा कि उसके बेटे की मृत्यु हो गया। मगन के बेटे की मृत्यु हो गई, यह पूरा फैल गया गांव में। और जो मंदिर का बाबा था उसके दिमाग में कूटनीति चलने लगा। मैंने घारे जाके दुख प्रकट करने लगा और ज़ोर से बोलने लगा, एगो खड़ी आन आर तनी सरसों। और उसने बाबा ने कहा कि एगो खड़ी आन और थोड़ा सा सरसों। बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला, उटा के ऊपर बेसार फेंकला और बाबा मिट्टी के ऊपर कुछ लिखा और उस पर बेसार फेंकता है। मगना तोर गिदटा बुखार नाय मरल हो, डाइने एकर करेजवा काट के खाए गेल है। और बाबा मगना को कहता है कि तोर जो बेटा है वो बुखार से नहीं मरा हुआ है, तुम्हारे बेटे को डाइन ने उसके करेजे को खा गया है। के लागे बाबा, कौन साली डाइने ऐसन कर ली, तनी बतवा तो। मने पेटे अगन उब के लागल। मगन को जब इतना पता चला तो उन्होंने बोला कि कौन है साली डाइन ऐसा किया हुआ है, तनी बतावा तो। और मगन को गुस्से से बहुत उबलने लगा, यानी बहुत ज़ोर से उसको गुस्सा आने लगा। चटिया भरे ते सै दिन बड़ सोखा के पूछभी, नाम टा जाने पारबे, कई के बाबा चल गेला। बाबा ने कहा कि जो चटिया है उसके पास जाके पूछभी तो नाम तो जाने पारभी। और वह इतना कह के वह चल दिया। भोग चढ़ाए के मगन बाबा बात माइन चटिया भोराई दिन सोखा ठिन गेल। सिखवल सोखाई नाम धरल भीमा कमाई, आर की नुरारिक बाँसी बैस गेल। गोटे गाँवे चालबाज चले लागल, चाल पंचायते विचार भीमा माई के डान साबित करे गेल। मगन भोग चढ़ा करके बाबा का बात मान करके चटिया भराई दिन सोखा के पास गया और सिखाया हुआ सोखा नाम बोला भीमा की माई, आर की पूरा गांव में फैल गया कि भीमा का माँ डाइन है। और यह साबित करने लगे कि भीमा की माँ है डाइन। वाहरे गाँव एक विचार भीमक दुआरे भीड़ जमल। सभिन कहे लागल थिन भीमक माय डाइन लागे, एकरा मलवा पीवे हतो। बहरो साली भीमक माय हाय काठ घारे भीतर ढुकली आर केवार बंद कर देली। भीमक बाप हाथ जोड़े लागला, विनती करे लागला। मेंतुक निठुरे दल भीमक बापे धकली के गिराई देला, केवाड़ तोड़ल गईल। सभिन देखला भीमक माय फांसी लगाए के अपन जान दे देली। और उस गांव में पूरा फैल गया कि भीमा का माँ जो सोखा ने कह दिया कि यह जो डाइन है तुम्हारे बेटे को जो मारा है वो भीमा की माँ है। भीमा के माँ को डाइन साबित करने लगा गांव में। और सभी लोग भीमा के घर के में भीड़ जमा हो गया। सभी लोग कहने लगा कि भीमा माँ डाइन लागे, भीमा माँ डाइन लागा और इसको गंदगी पिलाना पड़ेगा। भीमा के माँ किवाड़ बंद करके घर में घुस गई। भीमा के पिताजी हाथ जोड़कर विनती करने लगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और जब भीमा के बाप को धकेल देता है और किवाड़ तोड़ करके अंदर जाता है तो सभी ने देखता है कि भीमा के माँ ने फांसी लगा ली है। यानी भीमा की माँ निर्दोष थी, फिर भी लोग गांव वालों ने उन्हें डाइन कहने लगा, जिसके कारण वह फांसी लगा ली। खबर पाई के भीमा गाँवे आयल, माय केर क्रियाक्रम कर के बापे खाते कुछ टका देले। जाके समय बाप के कहल, ठीक से रहबे, हम आर गाँवे घूरब नाय। जे माटी हमर माय के अपन जान देवे भइल, बिना दोषे माटी प्रतिकार करब। एतना कह के नेहोर करल आर चल गेला। गाँव गली आँखी लोर टिपकाई
दुष्टू लोग हंसे लागलक, कहे लागलक, साला नौआ बड़ी बाढ़ हो, हे। जब भीमा को यह खबर मिला कि उसकी माँ ने फांसी लगाकर जान दे दी, तो वह अपने गांव आया और अपने माँ का क्रियाक्रम किया। बाप के हाथ में कुछ पैसा दिया और जाते समय अपने पिताजी को कहा कि ठीक से रहियो, हम अभी गांव घूर करके नहीं आएंगे। जिस गांव में मेरी माँ को जान देना पड़ा, अब इस गांव में हम फिर कभी नहीं आएंगे। इतना कह के वह वहाँ से चल देता है और जाते जाते रोते रोते जाता है। जो दुष्ट लोग था जिन्होंने यह किया था, उन लोग ने हंस हंस के बोल रहा था कि साला नौआ बड़ी बाढ़ है, और उन लोग यह कह कर के हंस रहे थे। एकर परिणाम 10 बच्छर बादे देखाए लागलक। 10 बच्छर बादे ई क्षेत्र डकैती, लूट मार काटेक आंधी ऐसन उठल कि आर थमेक नाय। पाड़े बाबाक दमादेक हत्या घटनाएं ओकरे एगो हिस्सा है। और इसका जो परिणाम था वो 10 वर्ष के बाद देखने को मिला। 10 वर्ष के बाद इस जो गांव के क्षेत्र में डकैती, लूट मार, ये सब बहुत ज़्यादा फैल गया और ये सब थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो पाड़े बाबा का दामाद था, उसका हत्या का घटना इसी से है कि जाने आर कते दिन चलत ई आंधी, कते दिन गहू में संग घुन पिसैते। आज उग्रवादी आइगे, कते निर्दोषक मोर हथिन, देशक विकास रोकाए जाए, मेंतुक एकर में गर्बादी करे दोष नाय। उग्रवादी के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज, पुलिस आर प्रशासनक बेसी, सबले बेसी उबार वाला दोषी संचालक, शासक नेता, अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादी जन्मदाता। और यह जो कहानी सुना रहा है दोस्तों, यह कौन सुना रहा है? नीरू दास सुना रहा है। किनको सुना रहा है? लेखक और उनके चाचा को। और क्यों सुना रहा है? जब उन्होंने कहा था कि छोटुआ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तभी वो नीरू दा ने यह सुन करके एक कहानी बता रहा था। और आगे कहानी आगे बताता है कि कौन जानता है कि कितना दिन और इस प्रकार चलेगा, लूट मार काटा मारी इस प्रकार से डकैती चलता था। उग्रवादी को जो बढ़ाया देता है वो रूढ़ी समाज, पुलिस और प्रशासन का सबसे बड़ी हाथ है। सबले बेसी जो ऊपर वाला दोषी है संचालक यानी नेता। जो अनपढ़ बाहुबली नेता होता है, उग्रवादी का जन्मदाता वही होता है। नीरू दा कहल, ए रे नुनू छोटुआ लागे वह भीमा बाप, बेचारा अपन माटी खट्टे है और पेट भरे है। और नीरू दा ने कहा कि ये रे नुनू छोटुआ लागे वह भीमा बाप, और बेचारा अपन मिट्टी में खट करके अपने पेट को भरता है। गनपढ़ करे वाला, पत्रा विचार करे वाला, दूसरे के भाग विचार करे वाला, धन अर्जे खातिर स्वार्थी भाई के ढोंग कर हथिन आ ठग हथिन, आर हमनिक विश्वास कर हिये अंधविश्वासे कह गेल है। यानी गनपढ़ करने वाला, पत्रा विचार करने वाला, दूसरे के भाग विचार करने वाला, धन अर्जने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, धन कमाने के लिए, धन जमा करने के लिए ढोंग करता है और सभी को ठगता है। और हम लोग उन्हीं का विश्वास कर लेते हैं और अंधविश्वास हो गए हैं। और कहते हैं कि यह कहा गया है कि काना पतियार से सभी भेला काना, यानी कि अंधविश्वास से सभी लोग हो गए अंधविश्वासी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए कहानी को एक बार हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। हम लोगों ने कहानी पढ़ा कि अगहन महीना का दिन था। एक छोटुआ नाम का आदमी था जो आधा पका हुआ ही धान को काट करके ले जा रहा था।
और वो अपने हाँसुआ जिससे वो काटा जाता है धान, वो कमर में खोस करके जा रहा था। गांव के मोड़ में जहाँ पांडे यानी पंडित जी का घर था, वहाँ भीड़ जमा था। भीड़ को देख करके छुटुआ रुक गया और भीड़ के एक आदमी से पूछा तो पता चला कि पांडे का दामाद मर गया है। और जब यह सुना तो उसके मुंह से तुरंत यह झट से बाहर आया कि काहे पांडे बाबा, बेटी दमादक जन्म पत्रिका बेस्तरी पढ़ा, गाना पढ़ा ना कर हलथिन की। और इतना कह के वह चला गया। लेखक अपने चाचा के साथ पलटू के दुकान चाय पीने के लिए जाता है, तो वह अपने चाचा को कहता है कि छोटुआ का व्यवहार आज हमको अच्छा नहीं लगा। उसी समय नीरूदा भी वहाँ चाय पी रहे थे और उन्होंने बताया भीतर का मार सहा नहीं जाता है। उसने कहा कि सबूर करमेत एगो कहानी कहबो। उन्होंने कहानी कहना शुरू किया। कहानी उन्होंने कहा कि कान काटा गांव में एक नौआ रहता था और नौआ की पत्नी पढ़ी लिखी थी। वो अपने बेटे को पढ़ाती थी जिनका नाम था भीमा। भीमा 1 नंबर विभागीय प्रदेश टॉप किया था मैट्रिक में। और मैट्रिक पास करने के बाद वो अपने मामा घर जाता है। वो मामा उनको मैट्रिक पास करने के बाद भीमा आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता, इसलिए उनके मामा ने कोलवरी में जहाँ वो काम करते थे वहीं भीमा को भी नौकरी में लगा दिया। नौकरी करके वह पैसा जमा करके प्रत्येक महीना पिताजी को पैसा भेजता था, जिससे उनके पिताजी ने एक छत का मकान बनाया था। और धीरे धीरे उन लोग सुखी से रहने लगे थे। लेकिन गांव का 2-4 आदमी उनको सुख को देख करके रहा नहीं गया। गांव में जो दुष्ट लोग थे, जिनको किसी का सुखी बर्दाश्त नहीं होता है, उन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। गांव में भट्टाचारी बाबा था, जिसको तांत्रिक कहा जाता है। उनका मकर जाल बहुत फैला हुआ था, यानी उन पर विश्वास सभी लोग करते थे। उनका 3 एजेंट था, ओझा, सोखा और भगत। ओझा गांव में कुछ भी होता था तो सबसे पहले ओझा को बुलाया जाता था। ओझा झाड़ फूक करके डायन भूत, प्रेत, बरहम, दैत्य, कुदरी इस सब को ठीक करके वो भगाता था। उसके बाद वहाँ यदि ठीक नहीं होता था तब उसको सोखा के पास भेजा जाता था और से सोखा उसको सिंदूर झाड़ करके, चावल पढ़ करके, पानी पढ़ करके, सरसों पढ़ करके भूत डायन को भगाया करता था। और वहाँ के बाद यदि नहीं ठीक होता था तो भगत के पास भेजा जाता था। भगत यानी जो कि मंदिर में रहता है और पूजा करता है, जिसको चटिया बोला जाता है। और वह बताता था कि क्या हुआ है, कौन सा बीमारी है। जब वो बता देता था तब इन लोग भट्टाचारी बाबा के पास भेजा जाता था। एक बार मगन से भीमा की माँ की लड़ाई हो गई और उनके कुछ दिन 2 दिन बाद से ही उसके बेटा बीमार हो गया। ओझा सोखा करने के बाद भी उसका बेटा अच्छा नहीं हुआ और उसके बेटा मर गया। मगन को बाबा ने कहा कि तोर बेटवा के बुखार ना हलो, तोर बेटवा के डायन ने ओकर करेजवा खाए गेल हो, एकर कारण तोर बेटवा मरल हो। और यह सुनकर मगन को लगने लगता है कि कौन सा डायन उसके बेटे को खा गई। तो बाबा ने कहता है कि यह जानने के लिए तुम्हें भगत के पास जाना पड़ेगा। और भगत के पास वो जाता है तो आपस में इन लोगों ने, भगत, ओझा, सोखा, भगत ने यह तय कर लिया था कि नाम बोलना है भीमा की माँ को। और वो सिखाए जिस प्रकार था उसी प्रकार से भगत ने कह दिया कि यह जो डायन है वो है
भीमा की माँ। भीमा की माँ गांव वालों ने सभी ने कहने लगे कि यह डायन है और उनके घर में भीड़ जमा हो गया। भीमा के पिताजी ने रोकने का कोशिश किया, लेकिन उसको धक्का मार करके भीमा की माँ सुन करके वो अंदर जा कर के किवाड़ को बंद कर देती है। उनके भीमा के पिताजी समझाते हैं, लेकिन उसको धकेल करके वो किवाड़ को तोड़ करके अंदर चल जाते हैं। लेकिन जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भीमा की माँ ने फांसी लगाकर आत्महत्या फांसी लगा ली थी। और जब यह खबर भीमा को पहुंचता है तो वह आता है गांव और अपने माँ की क्रियाक्रम करने के बाद अपने पिताजी को कुछ पैसा दे करके चले जाता है और अपने पिताजी को कहता है कि अब घूम करके इस गांव में नहीं आएंगे, क्योंकि इस गांव में मेरी माँ को हत्या की है, इस गांव के लोगों ने मेरी माँ के हत्या की है, अब इस गांव में घूम करके नहीं आएंगे। वही पाड़े बाबा है जिन्होंने बताया था, वही पाड़े बाबा के दामाद की हत्या हुई है, जो सबके बताता था, जो सबका वही पाड़े बाबा है। और वहाँ से भीमा उस गांव को छोड़ करके चला जाता है। धीरे धीरे 10 साल के बाद धीरे धीरे उस गांव में आतंकवादी उग्रवादी बढ़ने लगता है और उसी उग्रवादी के चलते आतंकवादी के चलते पाड़े का दामाद मारा जाता है। और ये जो उग्रवादी का बढ़ावा दिया जाता है वो है पुलिस, समाज पुलिस और वे नेता जो अनपढ़ होते हैं, यह सब उग्रवादी को जन्म देते हैं। नीरूदा जो कहानी कह रहे थे वो कह रहे थे कि छुटुआ जो है वही भीमा का बाप है। और जो पाड़े है वो गन पढ़कर पत्रा विचार करके दूसरे को भाग बताते थे, वही अपने स्वार्थ के लिए धन जमा करना चाहते थे, ठग करके लोगों को पैसा जमा करते थे और लोग उन पर विश्वास करता था और अंधविश्वास हो गया था। यही लास्ट में बताया गया है कि काना पत्यारे से सभी भेला काना, यानी अंधविश्वास से सभी लोग हो गए अंधविश्वासी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।